अथ पंचमोध्याय हाय से लेके जनाहन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेना एवं सेनापति में परस्पर प्रतिज्ञा वचनों की स्थिति दोनों की ही जय बनाती है और दुर्धर्ष संग्राम में विजय दिलाती है। दोनों में पारस्परिक सहमति होना ही विजय की प्रधानता है। किमेता से लेके अस्मि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उषा जिस भांति सूर्य के आगे चलती है, उसी प्रकार विजय भी कामना युक्त सेना अग्रगामी हो तो सेनापति को शत्रु को वश में करने की दृष्टि से आश्वस्त कर सकती है और विजय का विश्वास दिला सकती है। ईशोन से लेकर धुन्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सैनिक अगर वीर हों, सेनापति की आज्ञा का पालन करने वाले हों, तभी कुशल सेनापति को भी शत्रु पर विजय प्राप्ति का गौरव प्राप्त हो पाता है। सा से लेके वैत्सेन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु को संतप्त करने वाली सेना जो बल एवं अन्न चाहती है, वही अपने नायक ऐश्वर्य को धारण किए हुए समीप के मित्र राज्य शत्रु को उखाड़ने वाले बल को पाती है। उसके प्रकरण के समक्ष कोई सिर नहीं उठा पाता। उसका सेनापति कुशल होना चाहिए। 3 से लेके 100 पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राष्ट्र का शासक ऐसा शूरवीर होना चाहिए कि जो सभी की अनुकूल आचरण कराने के लिए सुयोजित सेना रख सके व प्रजा को ज्ञान का प्रकाश भी दे सके। यदि प्रथम वर्ग या से लेके अनवंत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सेना उत्तम देश युक्त है, पंक्तियों में भद्र रहती है तथा नायक के बंधु के तुल्य अनुराग युक्त रहती है, वही तेजस्विनी दुधारी गाय के तुल्य राजा की समृद्धि और कीर्ति को बढ़ाने के लिए प्रेम से राजा की स्तुति करती है। सम से लेके देवा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसकी सेना विजय उत्सुक है और प्रजा को अभय प्रदान करती है, वही महान कीर्तिमान शासक बन करके प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान कर पाता है। सचा से लेके नाश्चा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति का सेना पर उसी प्रकार प्रभाव व नियंत्रण होना चाहिए जैसा कि रथ में लगे अश्वों पर सारथी का नियंत्रण रहता है। यदासों से लेके दंतशाना 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब प्रजा व सेना पर स्नेहवान शत्रु मर्दन करने वाले बलशाली सेनापति का अपनी वाणी व कर्म से नियंत्रण रहता है, तो प्रजाजन भी नाना प्रकार का सुख पाते व सन्मार्ग पर चलते हैं। विद्युन से लेकर दीर्घमायु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्युत समान वेगवान सेना को कर्म कुशल व मानव हितकारी सेना नायक मिलता है, जो राष्ट्र दीर्घ जीवन पाता है। इति द्वितीय वर्ग। जगदीश से लेके वदासी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति को प्रजा की आवश्यकताओं को भी जानना चाहिए, तभी वह प्रजा के स्नेह व विश्वास को प्राप्त करके कुशल शासक व प्रजा पालक के रूप में उभर सकता है। कदा से लेके दीद्यत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई भी सत्पुत्र माता पिता को पृथक नहीं करता, उसी प्रकार जो सेना नायक ज्ञान संपन्न है तथा राज्य चक्र व सैन्य चक्र की कुशलता से चलाता है, वह भी राजा और प्रजा में कोई विभेद की सृष्टि नहीं कर सकता। प्रति से लेके मापा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु नाशक सेनापति की प्रजाजन भी कामना करते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हीं से अपने हित संपादन का विश्वास रहता है। उसे भी प्रजा की भावनाओं का आदर करना चाहिए। सुदेव से लेके अध्यो 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सेना नायक शत्रु सेना के समक्ष असावधानी व प्रमाद बरतता है, वह प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ रहता है और शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले विनाश के लिए उत्तरदायी बनता है। पुरुरवों से लेके हृदयन्यता 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शासक को समरण रखना चाहिए
कि भोग्य पदार्थों के उद्देश्य से किए गए मैत्री कार्य कभी वास्तविक नहीं होते, अपितु वे भेड़ियों के हृदयों के तुल्य छल व क्रूरता से ही परिपूरित होते हैं। इति तृतीय वर्ग। यहाँ से लेके 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना में पारंगत सेना ही तेजस्वी वीर नायक के नेतृत्व में शत्रु के बल को तोड़ती है और उसे परास्त करने में सफल हो सकती है। अंतरिक्ष से लेके 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राष्ट्र के विविध प्रकार से निर्माता बड़े बड़े राष्ट्रों को वश में करने वाली समर्थ सेना ही प्रजाजनों का विश्वास प्राप्त कर सकती है। उसे यदि उत्तम रीति से किए गए कर्म का पारितोषिक देने वाला स्वामी मिले तो ही प्रजा को वास्तविक संतोष की अनुभूति हो सकती है। इति त्वा से लेके मादाय से 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा के द्वारा विद्वानों का आदर किया जाता है, उन्हें योग्य सम्मान मिलता है, उसी के राज्य में प्रजा सुख समृद्धि व आनंद की अनुभूति करती है। इतु चतुर्थो वर्ग। 23 से लेके 11 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा दुख व अज्ञान को हरने वाला है, वही स्तुत्य है। उसी के भजनीय आनंद सुख को साधक जन प्रशंसा करते हैं। उसी परमात्मा की ज्ञानी विद्वान स्तुति करते हैं। उसी के सेवनीय योग्य कर्म का उपदेश प्रदान करते हैं। ऐसा प्रभु की तन्मयता से स्तुति करना ही योग्य है। हरिम ही से लेके अर्च तक दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को परमात्मा के दुख हारक शत्रु और इनकी वंदना करनी चाहिए, वही ज्ञान और कर्म दोनों का प्रेरक है। 100 से लेके मिमिक्षरे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही स्वर्ण के तुल्य तेजस्वी है, वही सबके दुखों व अज्ञानों के अंधकार का नाशक है, वही सूर्य चंद्र का संचालक है। दुष्टों को अपने क्रोध में से वही संहार करता है, वही विभिन्न गुणों का आगार है। दिवी से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही आकाश में सूर्य के तुल्य सर्वोपरि स्थापित है, उसी का प्रताप जगत में व्याप्त है, उसी की शक्ति से सूर्य आदि गतिमान है, वही सकल जीवों का पालक पोषक व शस्त्रों दीप्तियों से संपन्न है। तम से लेके हरेतम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही यज्ञशील जनों से स्तुत्य है, वही सब दुखों का निवारक है, वही सकल लोगों का उत्पादक है, उसी की आराधना करनी योग्य है। ता से लेके दतिन्वरे 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सकल उन्नति के इच्छुक जन उस कामना योग्य सर्व ऐश्वर्यमान प्रभु की ही उपासना करते हैं तथा उसकी कृपा से ऐश्वर्य पाते हैं। आरंभ से लेके आंशी 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही इस बीच के हरणशील इंद्रियों से मुक्त कमनीय आत्मा में व्याप्त है, वही उसकी प्रत्येक कामना को पूर्ण करता है। हरिश्चम से लेके पृष्ठवर 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही मनुष्य और जीवों का पालक है, वही पृथ्वी रूपी धन का भी स्वामी है। सकल दुखों व दुराचरणों से वही मनुष्य को दूर रख सकता है। स्त्रोवे से लेके अंधस 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके शासन में यज्ञ में 2 स्त्रों के समान दीप्ति युक्त सूर्य व चंद्र विशेष रूप से गतिमान हैं, और जिनकी 2 दाढ़ों के समान धरती और आकाश अन्न जल आदि ऐश्वर्य के लिए सक्रिय हैं, और जिनके द्वारा रचे गए कर्म फल भोगने योग्य इस विश्व में नितांत हर्षदायक तथा कांति युक्त प्राण धारक के रस को पान करके आत्मा अपने इंद्रियों को पावन करता है, वही परमात्मा है। उत से लेके 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश और भूमि का बना ये ग्रह तुल्य महान भवन भी उस कांतिमान प्रभु का ही है, वही समस्त लोकों का स्वामी है, सर्वत्र व्याप्त है, वही आकाश व भूमि दोनों का अपने बल तथा प्रकर्म से संचालन करने वाला महाबली है। इति षष्ठो वर्ग। आज से लेके सूर्याय 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को महान शक्ति से ही आकाश एवं भूमि दोनों
आलोकित है। वही न्यूनतम माननीय ज्ञान को प्रकट करने वाला प्राणदाता, सर्वलोक प्रेरक और धरती आकाश का रचयिता है। आत्मा से लेके दशों ने 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभी उत्तम योग अभ्यासी जन मानवों के मध्य रस स्वरूप तथा रमणीय तेरे रूप को धारे। हे प्रभु, तो 10 उंगलियों द्वारा किए गए पूजन को स्वीकार करे। आपात से लेके वृषस्स 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सकल मानवों, जीवों एवं लोकों के स्वामी तो पूर्व उत्पन्न लोक का भी पालक रहा है, और यह उत्पन्न भुवन भी एकमात्र तेरी ही विभूति है। ए प्रभु, तुम मधुर वचनों वाले जीव को पुत्रवत हर्षित करो। तुम ही सुख के वर्षक एवं अपने भक्तों के रक्षक हो। इति सप्तवां वर्ग। यह से लेके सप्तचा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, अनेक रूप एवं जीवों को पालने में समर्थ रस आदि पूर्ण औषधियों का, जो कि तीनों ऋतुओं में उपजती हैं, उनका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करा, और उनके तेजों एवं सातों धारक सामर्थ्यों का भी मुझे ज्ञान प्रदान कर। शतम से लेकर कृत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनेक सामर्थ्यों से युक्त व व्याधियों को दूर करने वाली औषधियों के द्वारा पीड़ित जनों या रोगियों को रोग मुक्त किया जाए। औषधो परिष्यन्नव तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुष्पवती और उत्तम फलों वाली हरी भरी औषधियाँ खूब उत्पन्न हों, जैसे कि विविध प्रकार के रोग व पीड़ाओं व कष्टों से पीड़ित जनों को उसके प्रयोग से स्वस्थ होने का अवसर मिलता रहे। औषधि रीति से लेके पुरुष चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधियाँ भी मात्र तुल्य हितकारिणी एवं सुखदायक होती हैं। ये विभिन्न रोगों का नाश करती हैं। वैद्य से औषधि की प्राप्ति के लिए रोगी स्वयं को उनके अधीन करता है। अश्वस्थ से लेके पुरुषम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि, सूर्य एवं रश्मियाँ औषधियों को उपजाने में सहायक होती हैं, एवं ये औषधियाँ मनुष्य के देह का पोषण करके उसे बल देती हैं। यत्रौषधि से लेके अमीव चातन 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति राजा सभा में शोभा पाता है, उसी भांति औषधि ज्ञान में पारंगत चिकित्सक भी आदर पाता है, क्योंकि वह भी राजा के समान व्यक्ति को रोग जनित पीड़ा को हरता है। अश्वावतीम से लेके अरिष्टताक्ते 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वैद्य के लिए आवश्यक है कि वे सोमतुल्य रस वीर्य विपाक वाली एवं अन्य औषधियों को मनुष्य को रोग मुक्त करने के लिए सब प्रकार से और सभी स्थानों से प्राप्त करें। और सूक्ष्म से लेके पुरुष 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधियों से शरीर में नाना प्रकार के बल उपजते हैं। वैद्य जन इससे संचित रस भी प्राप्त करते हैं। इस कृतिन से लेके निष्कृत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रोगनाशक औषधियाँ देह की रक्त नाड़ियों में पहुँच करके शरीर के उस पदार्थ को बाहर निकाल देता है जिससे रोग होता है। अति से लेके रपा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधियाँ रोगों के समूह पर आक्रमण करके शरीर के रोग से मुक्त करती हैं। इति 9वां वर्ग। यदिमा से लेके यथा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधियों के सेवन से रोग समूल नष्ट हो सकते हैं। यस्य से लेके यस्य औषधव से लेके ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शरीर में प्रविष्ट होने के उपरांत औषधियाँ रोग को नष्ट कर देती हैं। सागम से लेके निहा कथा। पहला 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विभिन्न औषधियों के सेवन से यक्षम्मा, कफजन्य एवं सन्निपातक आदि सभी प्रकार के रोग नष्ट हो सकते हैं। अन्य अवों से लेके वच्चा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रोग होने पर वैद्यों को पारस्परिक विचार विमर्श करके रोग उपचार करना चाहिए। या से लेके हंस 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुशल चिकित्सक जन विभिन्न रोगों के उपचारार्थ भांति भांति की औषधियों का निर्माण करते हैं, जिसके सेवन से ही रोग की निवृत्ति होती है। मुच्चंतु से लेके 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
प्रमाद, जल की पिपासा वाले या रात्रि में बढ़ने वाले, पैरों के जकड़ने वाले तथा समस्त ऐन्द्रिक रोगों से औषधि के सेवन से ही युक्त हुआ जा सकता है। अब पतंती से लेके पुरुष 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनेक ऐसी भी औषधियाँ हैं जिनके सेवन से व्यक्ति की देह रोगों के आक्रमण से भी बची रह सकती है। यह से लेके हृदय। 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सोम के तुल्य गुणों से मुक्त युक्त गुणकारी उत्तम औषधि इष्ट लाभ को प्राप्त कराने में समर्थ और शांतिदायक होती है। या से लेकर वीर्यम। 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सोम औषधि के गुण एवं सोम तत्व युक्त औषधियों को जब सुयोग्य चिकित्सक विधि सहित देते हैं तो मनुष्य बलशाली होता है। आवो से लेके अनात्रम। 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनेक औषधियाँ भूमि में से खोद कर प्राप्त की जाती हैं और वे मनुष्यों ही नहीं अपितु पशुओं के रोग उपचार में भी प्रयोग में लाई जाती हैं। यह चेत से लेकर वीर्य 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। योग्य गुरु या चिकित्सक अपने शिष्यों को उन औषधियों का ज्ञान कराते हैं जो रोग युक्त काया को निरोग करती हैं। औषध्या से लेके पार्यामसी। 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनेक औषधियाँ सोमलता के समान गुणकारी होती हैं, उससे रोग जनित संकटों का पूर्ण निवारण हो जाता है। तम उत्तम से लेके अभिदास्ती। 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम औषधियों के संबंध में समुचित ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। इति एकादशो वर्ग। बृहस्पति से लेके वृषाई। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही सच्चा सखा एवं दुखों का निवारक तथा जगत का पोषक है। वही वीरों का स्वामी है। वही शांति का विस्तार करने वाले राजा व उसकी प्रजा को सुख प्रदान करता है। आदि देवों से लेके वाचमासन। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति सूर्य, देवापि जल है और अजीर दूत वायु है। जल उस कर सूर्य के प्रति जाता है और मेघों का रूप धारण करता है और विद्युत रूप से गर्जना रूप वाणी को धारता है। अस्मि से लेके आविवेश। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य हमें विद्युत प्रदान करता है जो अन्न जल देने वाले एवं रोगों का नाश करने वाली है। जल वृष्टि में भी वही सहयोगी है। उस वृष्टि से शांति सुख एवं कल्याण प्राप्ति होती है, क्योंकि वर्षा से ही अन्न आदि उपजते हैं। आनो से लेके सपर्य। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य से जब जल वाष्प बनकर मेघों की रचना होती है, मेघों से वर्षा होती है जो अन्न जल वाली है। विद्वानों को यज्ञों में ऐसी संविधाएं समर्पित करनी चाहिए कि जल को ग्रहण करें। अरिष्टि शेनो से लेके अभी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किरणों को हवि तत्व प्रदाता विद्वान जो वायु जल विज्ञान का ज्ञाता है। वृष्टि सेना अर्थात मेघ के संबंध में भी ज्ञान रखने वाले होकर के निष्ठा के साथ आहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न करे तथा दिव्य आकाशीय वृष्टियों को आकाश से धरती की ओर लाए। अश्विन से लेके मृक्षिणीषु। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य की किरणों द्वारा एकत्रित किया गया जल आकाश में सुरक्षित रहता है। उन्हें वृष्टि तलपति मेरु विद्या में पारंगत यज्ञों आदि द्वारा भूमि पर बरसाने में सहायक होते हैं। इति द्वादशो वर्ग। यत से लेके अयच्छत। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेघ विज्ञान का ज्ञाता मेघ वृष्टि पक्ष में शांति विस्तार हेतु समस्त यज्ञ कर्म संपन्न करे। सूर्य ही दात्र सम मेघ से स्त्रवित होती जल वृष्टि के अंश को प्रदान करता हुआ
मेघ को विद्युत रूपी वाणी देता है। यम त्वा से लेके वृष्टिमंतम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। देव विज्ञान का ज्ञाता दृष्टि ज्ञानी पुरुष जब यज्ञ करे तो सर्व दिव्य गुणों से संपुष्ट होकर अग्नि तथा सूर्य एवं जलप्रद मेघ को पुकारता है। ताम से लेके या ही 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सकल यज्ञों में स्तुत्य वाणियों द्वारा परमात्मा की ही उपासना की जाती है। उसकी अर्चना वंदना से ही हमें भांति भांति के ऐश्वर्य एवं सुख तथा बल प्राप्त होते हैं। एतान्यज्ञ से लेके वीर ही 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हैं, तेरे लिए ही हमारा सर्वत्र समर्पित है, तो ही हमें ज्ञान एवं नाना शक्तियाँ प्रदान करता है। एतान्यग्नि से लेके वे ही 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि द्वारा मेघ की वृष्टि पक्ष में सहस्त्रों आहुतियों को वृष्टि काल मेघ के लिए वातावरण में प्रदान किया जाता है। किरणों के बल पर ही अंतरिक्ष में मेघ बनते हैं। अग्नि से लेके सृज है 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, तुम्ही हमारी भीतरी अज्ञान एवं क्रोध आदि को नष्ट करते हो, विघ्नों को दूर भगाते हो एवं परम सुखदायी प्रभु से हमें लोकों में महत्व प्रदान कराते हो। इति कम से लेके पिनमत 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही व्यक्ति की अभिवृद्धि के लिए स्तुत्य सुखप्रद ज्ञान प्रदान करता है। उस परमात्मा का दान विपुल है। वह विभिन्न कामनाओं को पूर्ति के अज्ञान नायक ज्ञान को वज्र बनाता है और फिर संसार को ज्ञान से परिपूर्ण करता है। साही से लेके माया 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही सूर्य वायु आदि द्वारा जगत भर को वश में करता है। वही प्राणपद बल से संपन्न है। वही सत्य प्रकृति के आश्रय से विश्व का भरण पोषण करने वाला है। वही समस्त निर्माण शक्तियों का भंडार है। स वाजम से लेके बहुत 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सच्चे साधक को ही जो कि वासनाओं से मुक्त हो, परमात्मा सब प्रकार का ज्ञान एवं ऐश्वर्य प्रदान करता है। सो से लेके बाद 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य एवं वायु के तुल्य ही देह से देहांतर में जाने वाला आत्मा उत्तम एवं ऐश्वर्य विभूति संपन्न इन कमनीय पार्थिव वेद ते भूमियों में पालक शक्तियों या अन्न जल आदि साधनों की आहुति देता है। स से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति आकाश से सूर्य स्थान छोड़कर आता है और विपरीत रूप वाले मिथुन नक्षत्रों को प्राप्त होकर अन्न का नाश करता है और रुलाता है, उसी प्रकार वह आत्मा निंदनीय पाप आदि रहित प्रभु को छोड़ करके अप्रशस्त मार्ग को वर्ण करके प्राणों सहित स्थिति में आता है। वह नाना भोगों को प्राप्त करता हुआ प्राणियों को व अपने को पीड़ित करता है। स से लेके हन 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह त्रिलोकी में व्याप्त त्रितापों से मुक्त आत्मा ही अपने बल से बढ़ता हुआ लो सूचिका की धार के समान तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रभु को प्राप्त करता है। इति चतुर्विंशो वर्ग। स से लेके हत्ते 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। द्रोही एवं हिंसक जनों को दंडित करने के लिए उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को हिंसाकारी साधन भी अपनाने पड़ते हैं। बलशाली शासक ही नाशक शत्रुओं का संग्राम में दमन करता है और शत्रु के दुर्गों का भी विध्वंस करता है। 100 से लेके 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति मेघ भूमि पर जल वृष्टि करके अन्न आदि के उपजाने में सहायक होते हैं, वैसे ही प्रभु या शासक हमारी प्रार्थनाएं सुने, वह हमारे विनाशक काम क्रोध आदि को नष्ट कर दे। 100 से लेकर निर्नाम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा कुत्सित जन को दंड देने के लिए उसे कष्ट देता है और भक्त जन के दुख को दूर कर देता है। जो क्रांतदर्शी विद्वान लोगों को परमात्मा के संबंध में ज्ञान देता है, वह प्रशंसनीय पद पाता है। अथम से लेके
यश्चतुष्पात्। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुखों का हर्ता प्रभु सूर्य, जल, अग्नि आदि से मनुष्यों का उपकार करता है। वही ऋतुओं का सृष्टा है, वही निर्माता है और विनाशक भी है। अस्य से लेकर भूत 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संयमी व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में परमात्मा का उपासक होता है, वही व्यक्ति अंतोदगत्वा मोक्ष भी प्राप्त करता है। एवा से लेके विश्वमावा। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे प्राणदाता प्रभु, इस प्रकार संसार को चलाने वाले तुझ महान प्रभु को प्राप्त करने हेतु पग पग से वह स्तोता उस ऐश्वर्यवान प्रभु को पाता है। वह प्रभु प्राप्त होकर इस प्राणी का कल्याण करता है और इसके हितार्थ उत्तम वृष्टि, अन्न और भूमि सृजता है और इस भांति वह विश्व का पालक है। इति पंचदशो वर्ग। इति अष्टमो अनुवाक। इंद्र से लेके घृणी महे। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही अविनाशी जीवात्मा को दृढ़ कर बल देता है, वही उपासक के पुत्र तुल्य रक्षा करता है, वही ज्ञान देने वाला है और सबका प्रेरक है। हम गुरु उपदेश द्वारा श्रवणीय सर जगत विस्तारक प्रभु का सब प्रकार से वर्णन करते हैं। भराई से लेकर वृणी मही। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐसा राजा ही आदर पूर्वक वर्ण किया जाता है, जो वायु के समान बलशाली, प्राणवत, प्रिय और सबसे सकल योग कराने वाला है और स्वयं उसी प्रकार अंश प्राप्त करता है, जैसे गौ पुष्टिप्रद दूध का दूसरी को पान कराती है। आनो देवा से लेकर वृंदा में ही। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सरल धर्म मार्ग से जाने वाले उपासक यज्ञशील व्यक्ति के कल्याणार्थ परमात्मा सकल बल एवं ज्ञान प्रदान करता है, वही प्रभु जगत विस्तारक एवं सर्व मंगलकारी है। इंद्रों से लेकर वृणी मही। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम सर्व उत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु के अनुशासन में चलते हुए उसके द्वारा रचे गए पदार्थों का यथा योग्य रीति से भोग करें। इंद्र से लेकर वृणी मही। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान विश्वपालक प्रभु ही आज आपको देने वाला और बढ़ाने वाला है, हमारे लिए पिता मातावत है। उस प्रभु का हम सर्व प्रकार से वर्णन करते हैं। इंद्रस्य से लेके वृणी मही। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही इंद्रियों, विद्वानों, पृथ्वी आदि लोगों का उपकरण है, वही ज्ञान से पूर्ण सर्वव्यापक या वह हमारे समीपतम है, हम उसी की उपासना वंदना करें। इति षोडशो वर्ग। नामों से लेके वृणी मही। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम अप्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता पाप कर्म में कदापि प्रवृत्त न हो, हमें प्रभु, राजा और विद्वानों के क्रोध का भाजन न बनना पड़े, यही प्रार्थना हम पर परमात्मा से करते हैं। अपामीमाम से लेके वृणा मही। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ है। प्रेरक प्रभु ही दुखदायी रोगों को दूर करता है, वह बड़े बड़े पापों को भी जल के तुल्य दूर कर देता है। ऐसा सर्वमंगलकारी प्रभु वंदनीय है। उधर्वों से लेकर वृणी मही। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्व सुखदाता सब प्रकाशक प्रभु ही हमारा पालक वंदनीय तथा स्तुत्य है। और से लेके वृणा मही। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद वाणियाँ ही सत्य ज्ञान की प्रकाशक हैं, वही ज्ञान प्रदान करती हैं, उनके ज्ञान से हम भी एक दूसरे के कष्टों को औषधिवत दूर करने वाले बने। क्रतु से लेके वृणी मही। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम उस पृथ्वी, सूर्यवत प्रकाश, अन्न आदि के अक्षय भंडारों परमात्मा की वंदना करें, जो सकल लोकों का प्रवर्तक, बल तथा रक्षक है। चित्रस्ते से लेके दुवस्यो। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, तेरा प्रकाश अद्भुत कर्म और ज्ञान का दाता है, तो ही विद्वानों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो तेरा साधक है
वह वाणी के श्रेष्ठ अंश को अति सरल स्तुति से तेरी और वेग से आना चाहता है। इति सप्तदशो वर्ग। ओज से लेके वह पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मित्रों, आप समान चित्त वाले होकर जागो एवं ज्ञानवान बनो। आप ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर के ज्ञान को भली भांति प्रकाशित करें और परमात्मा की उपासना करें। मंद्रा से लेके सखाए दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सखाओ, आप लोग आनंददायक कर्म एवं स्तोत्र आदि करो, उत्तम कर्म तथा ज्ञान का विस्तार करो। आप लोग नौकाओं, शस्त्र अस्त्रों आदि का विनिर्माण पर्याप्त मात्रा में करो। आप परम पिता परमात्मा और नायक को सर्वप्रथम स्थान दो और उनकी स्तुति करो। युन्नुक्त से लेके पक्वम्यात तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अभ्यासी जन नाड़ियों में व्याप्त योग का अभ्यास करें, इस देह को कर्म युक्त करें, वेदवाणी का उत्तम ज्ञान प्राप्त करें और परिपक्व ज्ञान के प्रति प्राप्त हों। श्री राम से लेके समन्वय चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्रांतदर्शी जन नाना योग अंगों का अनुशीलन करते हैं, नाड़ियों में चित्त लगाते हैं और इंद्रियों के माध्यम से शमना नाड़ी के द्वारा अभ्यास करते हैं। निराह से लेके अनुपक्षितम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अथाह ज्ञान का सागर है, उससे हम अपने क्षेत्र, शरीर, आत्मा एवं हृदय तथा जीवन को सींचे व उत्तम व्रत, इंद्रिय इत्यादि क्रियाओं से परमात्मा की स्तुति करें। इष्कृत से लेके अक्षतम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही अविनाशी रस का स्थान है, वही उत्तम वर्णीय ज्ञाता है, वही रक्षक है, हम उसके रस से स्वयं को सींचे। प्रणीत से लेके निपानम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वत जनों, देह की इंद्रियों को तृप्त रखो, हितकारक अन्न पाओ और द्रुतगामी रथों को बनाओ तथा रमन साधन देह को कल्याण कर्म फल प्राप्त करने वाला बनाओ। वज्रम से लेके तम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। देह इंद्रियों का वास स्थल है, वही आत्मा का पालक एवं सुख से रसपान करने का स्थान है, यही कवच के तुल्य है। ये पंचकोश नगरियों के समान है, प्राण युक्त होने के कारण आयसी है, विभिन्न सुख रस भोगने के कारण देही चमस है, इसका रथ अर्थात वीर दृढ़ हो। आवो से लेके गौ नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे यज्ञ योग्य पूज्य प्रभु शक्ति एवं वाणी का धारण करें। परमात्मा की शक्ति ही सुखदायक है, वही हमें दूध के समान ज्ञान व बल से पूर्ण करने में समर्थ है। आतु से लेके युनक्त 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासक को सर्व दुख हरता परमात्मा के आनंद रस से अपने चंचल मन को आलोकित करना चाहिए। उसे योग क्रियाओं का अभ्यासी बन करके अपनी आत्मा व प्राण की वृत्तियों को नियमित करना चाहिए तथा सन्मार्गामी होना चाहिए। उभय से लेके उत्सम 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत्मा ही देह को वहन करता है, वह द्विज तुल्य देह धारक दोनों इंद्रिय शक्तियों के बीच में गतिमान रहता है। साधक को विशेष शक्ति त्याग करके परमात्मा के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, तभी वह प्रभु के आनंद को पा सकता है। कृपनर से लेकर सोमपीते 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही आनंद घन है, उसे ही हृदय में सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। आत्मा को प्रभु के पुत्रवत बनाना ही श्रेष्ठकर है। यदि 51 वर्ग प्रतिलेसे के 9 अव पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही विघ्न विनाशक है, वही स्तुत्य है और धन ऐश्वर्य का देने वाला तथा रक्षक है। उत्सम से लेके इंद्र सेना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकर्मी सेनापति की सेना शत्रुओं का दमन करने वाली होती है तथा वही प्रजा में सुख शांति का विस्तार करती है।
अंतरिक्ष से लेके वधम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रभु ही शत्रु नाशक है, वही श्रेष्ठ जनों को शत्रुओं के शस्त्र बल व छल से बचाने में समर्थ है। और दोनों से लेके चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और दोनों से लेके शीशासन। वीर पुरुष उत्तम बल से युक्त होके छली व अभिमानी शत्रु पर प्रहार करे और उसका दमन करे। न्यक्रंद से लेके जिगाम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान सर सुखदाता प्रभु की उपासना करते हुए उसकी भली भांति स्तुति करते हैं। इसी स्तुति से प्रभु भी उन पर कृपा करता है और उनके ज्ञान को और अधिक बढ़ाता है। ककर्दवे से लेके मुद्गला नीम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दुखों से मुक्ति के लिए प्रभु को योग द्वारा समाहित चित्त से ध्याया जाता है। योग साधना के बल पर ही व्यक्ति आम तत्व की सुखदात्री परम आनंद देने वाली शक्ति को अपने प्राण के साथ साक्षात करता है। उत से लेके कुद्धान। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी जन प्रभु के समक्ष आत्मसमर्पण करके लोकों के संचालक और उनमें व्याप्त प्रभु को उत्तम पद पर प्राप्त करता है और श्रेष्ठ पद का अनुगमन करता है। शनम से लेके अधत। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा ही सकल संसार का नियंत्रण करता है, वही मनुष्यों के कमनीय अनेक ऐश्वर्य प्रदान करता है, उनकी बलवती शक्तियां अनंत हैं। एवं से लेके पोतना जेशु। प्रितना जेशु। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिनकी इंद्रियां कहने में चलती हैं, ऐसे इंद्रियां विजय का पुत्र और कामदेव और मद को जीतने वाला मनुष्य जब वृषभ धर्म के साथ अपने ध्रुव घनम बल को जोड़ देता है तो सैकड़ों गौओं ज्ञानवाहिनी नाड़ियों को असुरों मोहवर्णों से जीत लेता है। आर्य से लेके पर्दे दिशत। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मन को भोगों से हटाकर योग में लगाना चाहिए। परिवृत्तेव से लेके 7वां 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, योग युक्त होकर हम सुखी बने। शीर और आयु में बढ़ती हुई कन्या पिता से दी हुई के समान पति बनाने योग्य को प्राप्त करती है, उसी प्रकार मेघ के चक्कर से व रहट से भूमि की मानव सींचते हुए विभिन्न इच्छाओं को करने वाली रथ योग्य भूमि से विजयी बने। हमारा भुक्त सुख भी अन्न के समान शुभ मंगलकारी हो। भावार्थ है, योग युक्त होकर हम सुखी बने। तम से लेके युजा। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र सबको ज्ञान देता है, सुमार्ग दिखाता है, जीवन संग्राम में विजयी बनाता है, सब उसके वश में हैं। यदि 21वां वर्ग आशु से लेके इंद्र। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र परमेश्वर उक्त गुणों वाला होने से सब पर विजयी है। इसी प्रकार इंद्र राजा सावधान शीघ्र कार्यकर्ता और गुण युक्त हो तो विजयी रहता है। सक्रंदनेन से लेके वृषना। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को नेता या राजा बनाओ जो राष्ट्र विजयी होता है। स से लेके अस्ता। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यह प्रार्थना इंद्र व सेनापति से है कि वे अपने बल विक्रम से राष्ट्र की रक्षा करें। बृहस्पति परि से लेकर रथा नाम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ है, यह प्रार्थना इंद्र से भी है और राष्ट्रपति से भी है कि वे रक्षा करें। हे बड़े बड़े लोगों के पालक, रथ से आगे बढ़ो, राक्षसों का हरण करने वाले हो, तुम शत्रुओं को नष्ट करने वाले हो, सेनाओं को नष्ट करते हुए, युद्ध द्वारा मारते हुए, विजय करते हुए
हमारे रथों के रक्षक हो। बल विज्ञाय से लेके कविता 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्र की प्रशंसा के साथ सेनापति एवं राष्ट्रपति के गुण भी वर्णन किए जाते हैं। गोत्रमिदय से लेके शरम सर्वधवम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वीर रूप में इंद्र की स्तुति है, इससे अपना साहस और उत्साह बढ़ता है। अभी से लेके प्रयुत्सु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति में, राष्ट्रनायक में उपयुक्त योग्यताएं होनी चाहिए। इंद्र से लेके यंतम अग्रम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनाओं के संचालक का सुंदर वर्णन है इसमें। इन सेनाओं का इंद्र नेता है, बड़ी बड़ी शक्तियों का स्वामी, रण की कुशलता, संगतिकरण, औषध। आगे चलें। शत्रुओं को विदीर्ण करने वाली, जय करने वाली आर्य सेनाओं के आगे वायु सम शीघ्रगामी और शत्रु के मारने वाले सैनिक आगे चलें। इंद्रस्य से लेके अस्थात 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युद्ध में मनोबल बढ़ाने वाली प्रार्थना है। उद्धर्ष्य से लेके घोषा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ इंद्र से युद्ध विजय की प्रार्थना है कि हे इंद्र, बलशाली हमारे पक्ष वालों के शस्त्र अस्त्र और मनों को उत्साहित करके प्रसन्न कर। हे वृत्त को मारने वाले इंद्र, अश्वारोहियों के बलों को उन्नत कर। रथों के शब्द, विजयी रथों के शब्द ऊपर उठें। अस्माकम से लेके हवेश 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विजय की प्रार्थना, इससे मनोबल बढ़ता है। हे इंद्र, हमारे भली प्रकार सुसंगत पताकाओं में इंद्र सहायक हों। हमारे जो बाण हैं विजयी रहें, हमारे सैनिक उन्नत हों और देवजनों हमें युद्ध से में रक्षा करो। अमीषा से लेके सचनताम, जिसका भावार्थ है। मनुष्यों को भुलावे में डालो, धुएं से उनको शोकग्रस्त करो। प्रेता से लेके यथा सच 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे नेताओं, प्रगति करो, विजयी बनो, ऐश्वर्यशाली ईश्वर तुम्हें कल्याण सुख दे। तुम्हारी भुजाएं युद्ध के लिए उग्र हो, जिस प्रकार तुम अपराजित रहो। इति त्रयोविंशो वर्ग। असावी से लेके सुतस्य 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इससे प्रतीत हो रहा है कि इंद्र कोई साकार एक देशीय वेश है, रथ पर चढ़कर आता है, परंतु ये सब वर्णन अलंकार में भावात्मक है। अपसु से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग वेद मार्ग पर चल करके परमात्मा के वरदान अमृत और सोम रस का पान कर सकते हैं। प्रोग्राम से लेके गृणान 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु हमारे भक्ति भावना के सोम को पी करके जान करके इस यज्ञ में प्रसन्न हो कि हे सर संचालक प्रभु, आनंद वर्षा करने वाले तुम्हारे लिए निचोड़े हुए सोम की बहु उग्र सत्य पीने को अपनी उन्नति के लिए स्तुति करता है। हे इंद्रदेव, इस यज्ञ में सब दूध देने वाली वाणियों के साथ से स्तुति किए हुए दिव्य शक्ति के साथ प्रसन्न हो। उति से लेके 7वां 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपने घरों में संतानों से युक्त हम सत्य नियमों पर चलते हुए इंद्र की स्तुति करें। प्रणति भिष्टे से लेके सन्नृत्ति नामी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदिष्ट वेद नीतियों पर चल करके ईश्वर भक्त ईश्वर रक्षा को पाते हैं। उप से लेके प्रकेत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद पाठ रूपी सोम का ईश्वर स्वीकार करता है, यज्ञ भी उसी के लिए है। शास्त्रवाजम से लेके जर्तोपरंत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारी स्तुति भक्ति यज्ञ सब उसी प्रोक्ष तत्व को पाने के लिए हैं।
देवी से लेके विंद 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीव इन प्राणों को वश में करके योग द्वारा भाव सागर तरता है और 99 चेतना वाहिनी नाड़ियों को वश में करता है। अपो से लेके सुपुष्पा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋषि की सब क्रियाओं में एक ही अधिदेव ईश्वर जाग रहा है। ईश्वर के प्रबंध से ही वर्षा होती है और वर्षा से हमारे शीर पलते पुष्ट होते हैं। वीरेण्य से लेके अभिष्टि 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर शक्तिमान है, उसकी स्तुति करके उसके गुण धारण करो। शनम हुमेम से लेके धना नाम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसका अर्थ पीछे सूक्त 99 मंत्र 18 में हो चुका है। कदा से लेके वाताप्यायी 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। योग की प्रेरणा इस मंत्र में दी गई है कि हे सब को बसाने वाले इंद्र, हे सबसे अधिक तेजस्वी स्तुति कब करें। खेत में बनी नारी जैसे जलों को सब ओर से रोक कर बहाती है, दूर तक जाने वाले मन को प्राणों को रोक करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए युक्त करो। हरि से लेके परितर्दन 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसका मन और प्राण वश में है वही सबको दान दे सकता है और शास्त्र आदि व ज्ञान की कामना भी वह करे। अब से लेके तभी शिवान 3 श्लोक, जिसका भावार्थ है। ईश्वर पाप पर भयंकर है और भक्त को उससे बचाकर शुभ कार्य में लगाता है। सच्चाई से लेके इंद्र 4 श्लोक। इंद्र सदाचारी का सहायक और दुराचारी का नाशक है। अधि से लेके क्षिप्रनामान 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य चंद्र ध्युलोक भूलोक और अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों के भगवान जगत का पालन करते हैं। प्रास्तव से लेके मातृश्वा 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दर्शनीय तेज वाला दर्शनीय ज्ञानियों से स्तुति किया जाता है। शत्रुनाशक अपने कार्यों से बल से मानो इस जगत को रचता है। ईश्वर संसार का प्राण है, रचयिता है, ज्ञानी जनों से स्तुत्य है। वज्रम से लेकर रजा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। ईश्वर का न्याय अबाधित है, वह दुष्टों को वज्र से ताड़ित करता है। अघा 9 से लेकर तवे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञों में शुद्ध वेद पाठ होना चाहिए। ऋचाओं का प्रभाव प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों पर पड़ता है। ईश्वर उस पाठ को पसंद करता है। उधरवा से लेकर सच्चाई और 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञों की सहायता से हम यश वाली नौका पर चढ़ करके भाव सागर को तरें। श्रेय से लेकर उत्त 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर अपने कृपा पात्र को समृद्धि देता है, वह उसकी शोभा है। शतमवा से लेके कृतवत्सम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में पुनरुक्त पदाभास अलंकार भरा हुआ है, विरोधाभास है। ईश्वर भक्त की रक्षा करता है कि हे प्राणों में बसने वाले भगवान, जो कि तुम्हारे लिए सुखी मित्र भक्त इस प्रकार स्तुति करता है, वह दुखित मित्र इस प्रकार स्तुति करता है, सैकड़ों बार स्तुति करता है। जो कि तुम दुराचारियों के नाश के लिए अज्ञान करने वाले के पुत्र को अर्थात उत्तम ज्ञानी की रक्षा करते हो और जो दस्युओं के विनाश के लिए बुरे भावों को मन में बसाने को नष्ट करते हैं। इति 5वां अध्याय।